देख रहे हैं इस समय आवाज़ न्यूज़ 24। इस समय हम खड़े हुए हैं सिलवानी क्षेत्र के श्री दिगंबर जैन तारण तरण चैत्यालय जी में, जहां पर समैया तारण समाज द्वारा श्री गुरु महाराज की जयंती 575वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस संबंध में समाज के वरिष्ठ श्री आनंद समैया जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानकारी करते हैं, वो इस कार्यक्रम के संबंध में हमें बताएंगे जयंती कब मनाई जा रही है और कैसे मनाई जा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है समैया जी। धन्यवाद। आज सिलवानी नगर में हमारे तारण स्वामी गुरुदेव की तारण जयंती 575वीं जयंती मनाई जा रही है। मंदिर में भी एवं पाठ भी बैठा हुआ है और पूरे समाज बंधु बड़े उत्साह के साथ इस जयंती को मनाते हैं। इसमें बाहर से हमारे आए हुए विद्वान श्री शांतानंद जी महाराज, उनके प्रवचन भी हो रहे हैं और कल जो है इसके लिए पालकी जी की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और गरीबों को कंबल वितरण भी किए जाते हैं। यही मेरी शुभकामनाएं। ये जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाती है और ये कौन सी जयंती मनाई जाती है? ये 575वीं जयंती मनाई जा रही है, पूरे प्रदेश में मनाई जाती है। हमारे तारण स्वामी गुरुदेव इनकी असीम कृपा से सभी लोग अच्छे से शांति ढंग से ये पालकी जी निकाल के शोभा यात्रा निकालते हैं। धन्यवाद समैया जी। इन्होंने बताया कि तारण तरण जैन समाज द्वारा ये जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है और इस पर अभी कई समाज द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा के कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। सिलवानी से वैभव जैन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ वैभव जैन। आप देख रहे हैं इस समय आवाज़ न्यूज़ 24। इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं दिगंबर जैन तारण तरण जैन समाज के संत श्री शांतानंद जी महाराज। आइए उनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं कि जो सिलवानी नगर में श्री तारण जयंती मनाई जा रही है, ये किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है और इस मनाने का महत्व क्या है। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो समाज के लोग तारण जयंती मनाने जा रहे हैं, इसको हम क्यों मनाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? 16वीं शताब्दी के बुंदेलखंड में जन्मे आचार्य प्रवर श्री वज्जन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज, जिन्होंने जन जन को अध्यात्म का मार्ग दिया, आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग बताया, हम सब उनके अनुयायी हैं। उन्होंने अपने संदेशों में प्राणी मात्र को भगवान बनने की कला सिखाई है कि हर प्राणी आत्मा से परमात्मा बन सकता है। और तारण जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जन में परमात्मा बनने की भावना पैदा हो, भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो और धर्म के प्रति लोगों के मन में आस्था पैदा हो। सद्गुरु तारण स्वामी स्वयं सभी मत पंथ संप्रदायों से परे होकर के सभी जाति के लोगों को उन्होंने ये आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा की पहचान बताई कि ये जाति मत पंथ संप्रदाय जितने भी हैं वो यहीं बने हैं और यहीं तक ही सीमित रहने वाले हैं। आत्मा यहाँ से यहाँ न जाति लेकर आया, न मत न पंथ लेकर आया है। आत्मा तो आत्मा के रूप में आया है। ये सब हमने बाड़ीबंदी बना रखे हैं। उन्होंने इन बाड़ीबंदियों को तोड़ करके आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग बताया है। तारण जयंती मनाने का एक और मूल उद्देश्य है कि विश्व में शांति हो, जगत के जीवों में धर्म के प्रति आस्था आदि उत्पन्न हो, विश्व कल्याण की भावना हो। और यहाँ हमारे यहाँ जो सिलवानी में हमारे तारण समाज के अध्यक्ष श्रीमान सेठ, सवाई सेठ श्री जय बाबू जी और हमारे जो यहाँ के महामंत्री हैं भाई श्री राजीव हाजी समैया और उनकी पूरी कमेटी, पूरा समाज धर्म के प्रति अत्यंत भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है। हर साल यहाँ तारण जयंती अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। गरीबों में, जरूरतमंद लोगों में कंबल बांटे जाते हैं, उनको अन्नदान दिया जाता है और भी अनेक प्रकार से सेवा आदि की जाती है। औषधि आदि का दान आदि जो भी यहाँ होता है वो सब बहती प्रभावना के कारण होते हैं। गुरु जी, आप इस जयंती के अवसर पर सामाजिक लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से?
समाज के लोगों को यही संदेश है कि हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें, देश के प्रति समर्पित रहें, अपनी भावनाओं को पवित्र रखें, व्यसनों से दूर रहें, क्योंकि व्यसन घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत नुकसान के कारण होते हैं। सब लोग धर्म से जुड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग में चलें, यही विश्व के लिए यहाँ से पवित्र पावन संदेश है। आप क्या कहना चाहेंगे जो सामाजिक युवा कुछ अपने भटक रहे हैं अपनी राह से, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सामाजिक युवकों के लिए सबसे पहले तो उनके माता पिता को संदेश है कि युवकों को बचपन से अच्छे संस्कार दें, धर्म से जोड़ें, धर्मायतनों से जोड़ें, धर्मात्माओं से जोड़ें, तो युवा समाज में एक अच्छी संस्कृति को प्राप्त करेंगे और भटकने से बच जाएंगे। जिस समाज की संस्कृति जितनी मजबूत होती है, संस्कार जितने मजबूत होते हैं, वो समाज उतना ही स्थायी होता है, शुद्ध और पवित्र होता है। गुरु जी, आपको क्या लगता है, जैसे आज देश में देखा जाए, दुनिया में राजनीतिक वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर समाज अपना वर्चस्व दिखाने के लिए राजनीति में सक्रिय हो रही, क्या हमारे तारण जैन समाज के लोगों को भी राजनीति में सक्रियता भूमिका निभाना चाहिए? राजनीति एक ऐसा मंच है जहां से हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात जोर शोर से रख सकते हैं। राजनीति आज की ज़रूरत भी है और समाज के लोगों में आगे आकर के राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेना चाहिए। और राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, ये देशोत्थान के लिए भी होती है, समाज के विकास के लिए भी होती है। इसलिए राजनीति के दो पहलू हैं, एक अच्छा भी है और बुरा भी है। इसलिए राजनीति तो होना चाहिए समाज में, लेकिन समाज उत्थान के लिए, धर्म के प्रभावना के लिए, मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। मतलब आपका कहना राजनीति में सक्रिय होना चाहिए? बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए और बढ़ चढ़ कर सक्रिय होना चाहिए और सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर के काम करना। गुरु जी, मेरा आखिरी प्रश्न है, सिलवानी में आप आते रहते हैं और आए भी हुए हैं, इस समय आप सिलवानी जैन समाज से कैसा लगता है, आके कैसा माहौल लगता है यहाँ पे? सिलवानी समाज तो सदगुरु तारण स्वामी के समय से जागृत समाज है और यहाँ अभी 14 वेदियों का स्वर्ण मंडित निर्माण किया गया। संभवतः आपने देखा भी होगा, फोटो भी खींचे होंगे उसके। वहाँ पर कल बहुत बढ़िया जिनवाणी जी विराजमान होएगी। हमारे सदगुरु तारण स्वामी द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ उन 14 वेदियों पर विराजमान किए जाएंगे। ये समाज की अनन्य श्रद्धा और भक्ति का ही परिणाम है और ऐसी ही श्रद्धा भक्ति हमें विश्वास है कि उनकी बनी रहेगी और धर्म की प्रभावना में अग्रसर होते रहेंगे। धन्यवाद गुरु जी। ये गुरुजी ने जैसा संदेश दिया और कहा है कि वास्तव में मुख्य बात की राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए हम राजनीति में भी अहम भूमिका निभाना चाहिए। सिलवानी से वैभव जैन की रिपोर्ट। सामाजिक लोग चैत्यालय जी पर श्री तारण तरण स्वामी जी की जयंती धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इसी संबंध में हम समाज अध्यक्ष से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये उनके गुरु महाराज की कौन सी जयंती है और इस शुभ में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आवाज़ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? जय बाबू जैन। हमारे गुरु तारण स्वामी जी की 575वीं जन्म जयंती है। 16वीं शताब्दी के महान आध्यात्मिक संत श्री तारण तरण स्वामी जी महाराज मध्य प्रदेश के बिलहरी ग्राम में जन्म हुआ, जिनकी आध्यात्मिक पंथ उनका ऐसा पंथ है जिनकी हम सभी समाजजन बहुत ही उत्साहपूर्वक जन्म जयंती मनाते हैं और इस बार उनकी 575वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। सभी समाजजन बहुत उत्साहित हैं और सभी उत्साहपूर्वक श्री तारण स्वामी जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। धन्यवाद। इस समय आपने बताया कि तारण स्वामी जी की जयंती मना रहे हैं, उत्साह के साथ सामाजिक लोग मना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तारण स्वामी जी की कौन सी जयंती मनाने आप लोग जा रहे हैं? तारण स्वामी जी की 575वीं जन्म जयंती है और 575वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं सभी समाजजन और हमारे युवा परिषद के तत्वावधान में आज अभी बाइक रैली का आयोजन किया गया है। नगर के संपूर्ण मार्गों से बाइक रैली भव्य रूप से निकाली जाएगी और कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
धन्यवाद। ये थे जय बाबू जैन जी, तारण तनन दिगंबर जैन समाज के सिलवानी अध्यक्ष, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि हम तारण स्वामी की कौन सी जयंती मना रहे हैं और इस पर समाज क्या करती है। अब हम सीधी चर्चा करने चलते हैं। तारण तनन युवा परिषद के हमारे साथ अध्यक्ष है श्री सजल जैन जी, वो हमें जानकारी देंगे कि ये कौन सी जयंती मना रहे हैं और इसमें वो क्या क्या करते हैं। आप युवा होने के नाते सबसे पहले ये बताइए कि आप तारण जयंती पे उसमें क्या क्या करते हैं। 16वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत श्री तारण तनन मंडलाचार्य महाराज की हम सभी लोग 575वीं जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं। समस्त देशवासी, प्रदेशवासी एवं नगरवासियों को आध्यात्मिक संत श्री 108 तारण तनन मंडलाचार्य महाराज की जन्म जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं युवा परिषद अध्यक्ष सजल जैन यह बताना चाहता हूँ, हम लोग हमारे नगर में गरीबों को कंबल वितरण करते हैं और हमारे यहाँ पर आज से मतलब 18 तारीख से शुरू होकर यह त्रिदिवसीय जन्म जयंती महोत्सव चल रहा है, जिसमें आज हम लोगों के द्वारा सुबह से ही 24 घंटे का अखंड पाठ तारण त्रिवेणी जी का पाठ आयोजित किया गया है एवं दोपहर के समय में विशाल वाहन रैली हम लोग सभी युवा परिषद एवं समाज के सभी व्यक्तियों द्वारा की जा रही है। और तारण स्वामी का संदेश तू स्वयं भगवान है। हम सभी लोग कल भव्य चल समारोह निकालेंगे एवं उसके पश्चात प्रसाद वितरण होगा और शाम को समस्त समाज की पात्र भावना का आयोजन भी किया गया है एवं हमारे सभी समाज बंधुओं द्वारा 14 वेदियों का जो निर्माण किया गया है उसके ऊपर भी हम लोग जिनवाणी जी का विराजमान करेंगे एवं शाम के समय पर हम लोग सभी गरीबों के लिए कम्बल वितरण करेंगे, याददाश्त स्वरूप कम्बल वितरण करेंगे। इन्होंने कहा कि समाज द्वारा श्री तारण स्वामी जी की हर जयंती पर गरीबों को वस्त्र दान कंबल के रूप में दिए जाते हैं। अब हम सीधी चर्चा करते हैं, हमारे यहाँ समाज के महामंत्री श्री राजीव समैया जी हैं, हम उनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं। समैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज़ में। सबसे पहले हम बताते हैं कि तारण स्वामी की जयंती पर आप लोग क्या क्या आयोजन करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या होते हैं। कल 19 तारीख को तारण जयंती है। श्रीमद जिन तारण तनन मंडलाचार्य जी महाराज जो 16वीं शताब्दी के आध्यात्मिक संत, क्रांतिकारी संत हुए हैं, उनकी 575वीं जन्म जयंती कल 19 तारीख को है, जिसके उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय कार्यक्रम हम लोग आयोजन कर रहे हैं। आज सुबह से झंडा वंदन हुआ। हमारे आध्यात्मिक गुरु बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय शांतानंद जी महाराज के सानिध्य में हम लोग इस कार्यक्रम का पूर्ण आयोजन कर रहे हैं। आज सुबह से ही हमारे श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी शांतानंद जी महाराज जी के प्रवचन हुए, अखंड पाठ का आस्थाप हुआ, झंडा वंदन हुआ। आज 2 बजे से वाहन रैली युवा परिषद द्वारा निकाली जा रही है और कल जो है हमारी पालकी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शाम को कंबल वितरण। हमारे यहाँ एक 14 ग्रंथ जो तारण स्वामी द्वारा रचित हैं, उनकी 14 वेदियाँ बनाई गई हैं, स्वर्णमय वेदियाँ बनाई गई हैं। उन स्वर्णमय वेदियों पर शास्त्र जी विराजमान, 14 ग्रंथ विराजमान किए जाएंगे और उनका प्रभावनापूर्वक जिन सामाजिक बंधुओं के यहाँ से लाके यहाँ उनको स्थापित किए जाएंगे। धन्यवाद समैया जी। आवाज न्यूज़ के लिए